वाराणसी का ये वीडियो याद है? 10-15 लड़के गंगा नदी में इफ्तारी कर रहे थे, यानी कि रमजान के महीने में अपना रोजा खोल रहे थे। वीडियो वायरल हुआ और आरोप लगे कि लड़के गंगा में बैठकर बिरयानी खा रहे थे और उसकी हड्डियां नदी में फेंक दी। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और फिर गिरफ्तारी भी हुई। आरोपियों की जमानत को लेकर 15 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई में चर्चा हुई, क्या गंगा में बिरयानी फेंकने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? सुनवाई जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच कर रही थी। विषय था कि मुस्लिम समुदाय के लोग गंगा में बैठकर बिरयानी खा रहे थे और बची हुई जूठन को नदी में फेंक दिया, उस नदी में जिसकी हिंदू समुदाय से जुड़े लोग पूजा करते हैं। ऐसे में बेंच ने कहा कि निष्पक्ष रहते हुए अदालत ये मान सकती है कि ये हरकत हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। लेकिन अदालत के सामने मुख्य सवाल ये है कि जांच और ट्रायल के दौरान आरोपियों को जमानत दी जा सकती है या फिर नहीं। इसी के साथ कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने माफी मांग ली है, उन्होंने मान लिया है कि उनसे गलती हुई है। साथ में आरोपियों के परिवार वालों ने भी घटना पर अफसोस जताया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत का मानना है कि किसी आपराधिक मामले में आरोपी का अपराध स्वीकार करना जरूरी नहीं है, खासकर जब वो व्यक्ति जेल में हो। लेकिन इसके बावजूद इन आरोपियों ने अपनी गलती मानी है। उन्होंने माना है कि वीडियो में नजर आ रहे लोग वही हैं। आरोपियों ने अपनी हरकत पर खेद जताया है और कानून से बचने का कोई बहाना नहीं बना रहे। इनके खिलाफ कोई पुराना मामला भी दर्ज नहीं है। इस केस में उन्होंने जो गलती की है, हिरासत में रहकर उसकी भरपूर सजा उन्हें मिल चुकी है, इसीलिए इन्हें जमानत दी जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने मोहम्मद आजाद अली, मोहम्मद तहसीन, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ अहमद और मोहम्मद अनस को जमानत दे दी। इससे पहले इसी केस में 3 और आरोपियों को जमानत दे दी गई थी। अब घटना के बैकग्राउंड पर आते हैं। इफ्तारी वाला वीडियो वायरल होने के बाद 17 मार्च को बीजेपी यूथ विंग के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी। टोटल 14 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इनमें धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाकर किसी धर्म का अपमान करने, धर्म या फिर धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने, अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने और झूठे सबूत इस्तेमाल करने जैसी धाराएं शामिल हैं। वाराणसी एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि हमने नाव संचालकों के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 308 जबरन वसूली लगाई है। नाव संचालकों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने धमकी देकर मोटर बोट पर जबरन कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोटर बोट 65 साल के काशी सहानी की थी। उनके बयान के आधार पर पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में ले लिया था। इसी केस में 15 तारीख को सुनवाई हुई और कोर्ट ने 8 लोगों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने जो हरकत की है उससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन वो खुद भी अपनी गलती मान चुके हैं और इससे पहले उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, इसीलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। कोर्ट के आदेश और टिप्पणी पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।